बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य, उससे संबंधित आपके सामने जो आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो पहला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो कबीर दास है, उनके जो निर्गुण भक्ति काव्य है उसके बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। साथ के साथ इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो अन्य वीडियो उसका सॉल्यूशन है वो जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहां पर देखने को मिल जाएगा। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है। मतलब आपके सामने जो भक्ति आंदोलन हुआ उसमें दो प्रकार के कवि मुख्य रूप से देखने को मिले, दो प्रकार के संत वो मुख्य रूप से देखने को मिले। एक किसको मानते थे, निर्गुण रूप भगवान को मानते थे। एक किसका, सगुण रूप है वो भगवान का मानते थे। निर्गुण रूप कौन सा होता है, भगवान को वो किसी रूप या आकार की पूजा करने की बात नहीं करते थे। समझ में आ गया। और जो सगुन के थे वो भगवान के साकार रूप, मतलब ईश्वर की पूजा, जैसे उन्होंने किसी ने ब्रह्मा की किसी ने भगवान शिव की पूजा की, किसी ने कृष्ण जी की भक्ति की, किसी ने राम भक्ति की। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इन्होंने किसी एक भगवान को नहीं मानकर उन्होंने कहा कि ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, उसके कोई आकार रूप की आप पूजन करके आप उनको मतलब उन पूजन नहीं कर सकते, वो हर कण कण में आपके सामने व्याप्त है। तो इस प्रकार का जो निर्गुण जो ज्ञान मार्गी जो शाखा थी उसके सबसे प्रमुख संत और कवियों में से कौन रहे, संत कबीरदास रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काव्य में तत्कालीन समाज में विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। तो जिस समय संत कबीरदास इस दुनिया में थे उस समय जो हिंदू धर्म था या फिर मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म थे उस समय, उसमें काफी ज्यादा विसंगतियां देखने को मिलती थी, काफी ज्यादा कुप्रथाएं देखने को मिलती थी। हिंदू धर्म की अगर अपन बात करें तो वहां पर आपके सामने यज्ञ को ज्यादा आपके सामने महत्व दिया जाता था, जातिवाद हर फैला हुआ था, झूठ पाखंड आपके सामने अपने उच्चतम स्तर पे था। तो उस समय आपके सामने जो कबीरदास है, उन्होंने उस समाज में जो कमियां पाई जाती थी उन विसंगतियों पर उन्होंने क्या किया, कड़ा प्रहार करने का कार्य किया है। साथ के साथ उस समय जितने प्रकार के जो धार्मिक पाखंड पाए जाते थे उनका खंडन करने का भी कार्य किया। उनका सिर्फ लक्ष्य ये नहीं रहा कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया, बल्कि मुस्लिम धर्म में भी और कोई धर्म में भी अगर कोई कमियां देखने को मिलती थी वो उन पर कड़ा प्रहार करने का कार्य करते थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की भक्ति और अद्वितीय समन्वय मिलता है। उन्होंने सीधा सीधा कहा, क्या कहा कि इस दुनिया में जो ईश्वर है वो निराकार ब्रह्मा है। निराकार ब्रह्मा क्या होता है, ईश्वर का वो स्वरूप जिसको आप सिर्फ देख नहीं सकते हो, है ना, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, और वो सिर्फ एक रूप स्वरूप में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो वही भगवान श्री राम है। भगवान है वो एक है और वो हर कण कण में व्याप्त है। उसी को जो निराकार ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है उनकी भक्ति में। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है निराकार ब्रह्मा की उपासना। तो कबीरदास का ब्रह्म निर्गुण निराकार व अगोचर व अनिर्वचनीय है। मतलब जिन भगवान की जो भगवान आपके सामने है उनकी जो पूजा की उन्होंने, उनको किस रूप में बताया, निर्गुण व निराकार रूप में बताया। निर्गुण भक्ति काव्य के जितने भी संत थे उन्होंने यही माना कि भगवान है वो किसी रूप स्वरूप में नहीं देखने को मिलेगा। ईश्वर आपके सामने हमेशा और हमेशा आपके सामने निर्गुण रहता है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वो हर कण कण में व्याप्त है। हर वस्तु में आप भगवान का रूप दर्शन कर सकते हो। वह ईश्वर को किसी नाम रूप या स्थान तक सीमित नहीं मानते थे। उनका सीधा सीधा यही मानना था, ईश्वर ना तो किसी के नाम के मोहताज हैं ना किसी स्थान के मोहताज है। ईश्वर आपके सामने किसी आपने मंदिर में किसी मूर्ति में अगर आप ईश्वर के रूप दर्शन करते हो तो सिर्फ ईश्वर वहीं पर नहीं है, वहां पर भी है। उसके अलावा अगर हर कण में आप क्या करते हो, मंदिर में जाकर तो आपने क्या कि भगवान की ईश्वर वंदना की, और बाहर अगर बैठे हुए कोई अगर गरीब व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है आपने उसको पीड़ित करने उत्पीड़ित करने का कार्य किया, तो क्या उस जीव में ईश्वर नहीं है, तो उस जीव में भी ईश्वर ही है। समझ में आ गया। तो यही है, उन्होंने यही कहा कि सिर्फ मूर्ति पूजा करना या फिर जो आप किसी एक वस्तु में या किसी एक स्थान में ईश्वर का दर्शन करना, ये सिर्फ क्या नहीं है, ईश्वरीय रूप नहीं है, बल्कि
ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर घट घट व्यापी व सर्वत्र व विद्यमान है। ईश्वर कहाँ पर पाया जाता है? हर जगह आपके सामने ईश्वर पाया पाया जाता है। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे हरि के और चाहे गोविंद के रूप में हो, उनके नाम स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर हर कण कण में है। परंतु उनका नाम दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि सर्वव्यापी निराकार सत्ता है। उन्होंने क्या कहा? भगवान जो है, आप उनको सिर्फ, जो भगवान श्री राम है, वो सिर्फ दशरथ के पुत्र ही राम नहीं थे, बल्कि वो कौन है? निराकार है, हर रूप में आपके सामने पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो उदाहरण दिया गया था, माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि तू ईश्वर को कहाँ जगह जगह मूर्तियों में, अलग अलग स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, आप कहाँ ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो? हे बंदे, मैं तो तेरे हृदय के अंदर, तेरी मानसिकता विचारधारा के अंदर व्याप्त हूं। समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये था। अगला है गुरु का महत्व। अगर गुरु जो संत कबीरदास की बात करें और उनके अगर दोहों को अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हो, तो उनमें एक विशेषता आपको खासकर देखने को मिलती है कि उन्होंने गुरु के बहुत ज्यादा महत्व देने का कार्य किया है। कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया। तो कबीरदास ने क्या कहा है कि अगर, कबीरदास का ये तो सब आपने सबने सुना होगा, गुरु गोविंद वाला। उसके अलावा भी अगर आप कबीरदास के दोहे पढ़ते हो तो उसमें एक दोहा आता है कि अगर आपको अपनी गर्दन कटाने पर भी अगर अच्छा गुरु मिल जाए, अगर अच्छा आपका मार्गदर्शक मिल जाए जीवन में, तो समझ लीजिए कि आपको मुफ्त का सौदा मिल गया एक तरीके से। समझ में आ गया? तो इन्होंने इस प्रकार के दोहे लिखकर उन्होंने क्या किया है? गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व बताया, गुरु का महत्व उन्होंने बहुत अधिक बताया है। उनके अनुसार गुरु वही मार्गदर्शक है जो अज्ञानी जीव को माया के बंधनों से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु ही वो आपके सामने मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो कोई भी जीव है, अज्ञानी है, जैसे आपके सामने, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके माता पिता नहीं होते जिन्होंने अगर आपको जीवन में कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा होता, तो क्या आप जीवन में कभी पढ़ लिख कर आज इस स्थान तक पहुंच पाते? अगर आप जीवन में कभी सफल होते हो, या फिर जीवन में आप होंगे सफल किसी ना किसी क्षेत्र में, तो क्या हो पाते? नहीं हो पाते। तो चाहे आपके सामने जो टीचर आपको जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया है, चाहे जीवन में आप कभी कंपटीशन की तैयारी करो, या फिर जीवन में और कोई कार्य करो, उसमें अगर आपने, कोई व्यक्ति ने आपकी सहायता की, आपको ज्ञान देने कार्य किया, प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको जीवन में मार्गदर्शन किया। हर व्यक्ति ने, जिन जिन व्यक्तियों ने आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर गए, वो सब क्या है? आपके जीवन में गुरु ही हैं। उनके, अगर कबीरदास की बात करें, उन्होंने क्या कहा कि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो अज्ञानी जीव को, जो इस माया का जो बंधन होता है इस संसार में, अब माता, जो आपके सांसारिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, व्यापारिक बंधन होते हैं, उसमें जो फंसा रहता है, उससे हटाकर उसका ध्यान ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है, मतलब ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाता है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और सदगति नहीं मिल सकती। चाहे आप अकेले जीवन में कितने ही प्रयासरत रहे, लेकिन अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, तो जीवन में एक अच्छा व्यक्ति और अच्छे गुरु का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागे पाए। मतलब गुरु, हम मेरे गुरु हैं, और गोविंद मतलब भगवान ईश्वर वो खड़े हैं, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किसके लागू पाए? अगर मुझे पहले चरण वंदना अगर किसी व्यक्ति की करनी है, दोनों में से, ईश्वर और गुरु में से, तो मैं किसके लागू, मुझे असमंजस में हूं। फिर क्या कहते हैं आपके सामने कबीरदास? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हे गुरु, मैं आपकी चरण वंदना पहले करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य किया। तो आपका महत्व पहले है, ईश्वर का महत्व बाद में। तो इतनी बड़ी उन्होंने बात की कि इस दुनिया की जो सर्वव्यापी शक्ति है, सबसे सर्वशक्ति है, वान जो व्यक्तित्व माना जाता है इस दुनिया में, ईश्वर को माना जाता है, उससे भी बड़ा गुरु का महत्व बताया है। अगले वाला पॉइंट है माया का खंडन और संसार की नश्वरता। कबीर ने माया को मां ठगनी कहा है। मतलब जो कबीरदास है, इस दुनिया में जो आपके बंधन होते हैं अलग अलग प्रकार के, आप काम करते हो, काम में भी आपके कुछ बंधन है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसका लक्ष्य होता है कि सिर्फ मैं अपना, शुरुआती दौर में मैं भोजन खान पीन तक अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहता है। फिर और बड़ा होता है तो पढ़ाई के बंधनों में उलझता है। फिर जीवन में नौकरी की तलाश में आपके सामने वो उसमें उलझता है। फिर आपके सामने वो पारिवारिक रिश्तों में आता है, और फिर आपके सामने अंत में जो व्यक्ति है वो अपने परिवार हो गया, व्यापार हो गया, और आपके सामने ये जो बंधन होते हैं उनमें फंसता चला जाता है, और इस माया में इतना फंस जाता है
कि उसकी जीवन की जो सदगति थी वो नहीं हो पाती है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था उसमें काफी बार वो छल कपट और गलत रास्तों पर भी चल पड़ता है। तो कबीर दास ने ये जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, इन्हीं को क्या कहा, महाठगिनी के नाम से जाना है, जो जीव को विभिन्न रूपों में भ्रमित करती है। तो ये जो माया है, जो इस दुनिया संसार है, ये आपके सामने अलग अलग रूप स्वरूपों में आपको क्या करती रहेगी, भ्रमित करती रहती है। और क्या करती है, आपको अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक बंधन है उसमें आपको बांधने का कार्य करती है। चाहे आप आपके जो दोस्त हो, परिवार हो, व्यापार हो, ये अलग अलग प्रकार के जो बंधन होते हैं, इन बंधनों में आप बंधते हो। वे संसार को क्षण भंगुर और असत्य मानते हैं, और ये वास्तविकता भी है कि संसार कैसा है, इस जीवन में नश्वर है। कोई भी वस्तु देख लो, आपके आसपास कोई भी सृष्टि की वस्तु है, वो एक दिन उत्पादित होती है और उसी जिस वस्तु से उसका उत्पादन होता है उसी में विलीन हो जाती है। जैसे हमारा जन्म हुआ, यह शाश्वत सत्य है कि हमने जन्म लिया तो हमारी मृत्यु भी होगी। जिस आपके सामने जिस हमने तत्व से जन्म लिया था, उसी तत्व में, मिट्टी में हमको एक न एक दिन समाहित हो जाना है। तो यही है कि जीवन में यह संसार है, क्षण भंगुर है और असत्य है। यहाँ पर आप रिश्ते नाते, व्यापारिक रिश्ते, चाहे आपके कोई भी रिश्ते हो, सब क्षण भंगुर है, कुछ समय का खेल है। जीवन में आप एक समय ऐसा आता है कि जब सब खत्म हो जाता है। जीव अगर इससे विरक्त होकर ईश्वर भजन भजन लगाने का उपदेश देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि आप अपने जीवन में आपके जितने भी जो संसारिक जो रिश्ते नातों को भी निभाओ, साथ के साथ ईश्वर की जो भक्ति है, भजन भावना में भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान जरूर से लगाना चाहिए आपको। उन्होंने क्या, माया महाठगनी हमें हम जानिए। वो क्या कहते हैं, हे व्यक्ति, कोई भी जिसको जो श्रोता जो उनको पढ़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये जो आपके सामने जो माया है, जो आपके रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो आप इस दुनिया संसार को आप बहुत खूबसूरत मानते हो, ये माया है। माया मतलब क्या होती है, आपके सामने उलझाने वाला जो व्यक्तित्व होता है उसको बोला जाता है ये महाठगनी है। मतलब सबको ठगती है इस दुनिया में, जो भी आया इस दुनिया में उसको इसने ठगा है। हमने इस जीवन में इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगले वाला पॉइंट है ब्राह्मण जो आडंबर है उनका विरोध करना। कबीर दास ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजे, नमाज, माला फेरना, तिलक लगाना, जात पात, छुआछूत जैसी चीजों पर और धार्मिक आडंबरों पर इन्होंने क्या किया है, प्रबल विरोध किया है। तो अगर कबीर दास के दोहों को पढ़ते हो तो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उस पर कटाक्ष करने का, सिर्फ उन्हीं पर कटाक्ष करने का कार्य नहीं किया है, बल्कि जो आपके सामने जो मुस्लिम धर्म था उसमें भी जैसे नमाज करना, रोजा करना, है ना, जो हिंदू धर्म में है भाई, साथ साथ तीर्थ यात्रा पे जाना, मूर्ति पूजा करना, तो और साथ के साथ इनसे जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां फैलने लगती हैं, छुआछूत जैसी, जात पात जैसी, उससे क्या होता है, ये सब जो धार्मिक आडंबर है, मतलब ईश्वर की वास्तविक भक्ति नहीं करके क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं वहां पर आपके सामने, ये मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, भक्ति वहां पर इंसान को किसकी करनी चाहिए, ईश्वर की, लेकिन रूप चिंतन आसपास के खड़े हुए व्यक्ति को होता है कि हे ईश्वर मुझे मेरा ये कर देना, है ना, मुझे ये जीवन में वहीं पहुंचा देना। तो यही है, आप ईश्वर के पास आकर और उसी माया में फंसने का कार्य कर रहे हो। तो वो इन सब चीजों को क्या मानते थे, धार्मिक आडंबर मानते थे और समाज की कुरीतियों के नाम से उन्हें कहते थे। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंडों पर तीखा व्यंग्य किया है, और उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड फैले हैं ये सिर्फ इंसान को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उसके अलावा इनका कोई उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर मतलब पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिले, हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, मतलब पहाड़ मतलब मैं पहाड़ को पूज लूं। भाई पत्थर, अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल रहा है तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूंगा, तो मुझे तो सर्वव्यापी शक्ति मिलेगी। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, तो इससे तो बढ़िया चाकी है, कम से कम जो चक्की चलाते ना घर पे पहले के समय, जो आपके अपने दादा दादी जी से पूछना कि उनके पहले के समय जो चक्की जो आप पिसवा के लाते वो नहीं होती थी, घर वाली हाथ वाली होती थी, उसी से पीस कर क्या बनाया जाता था, खाना खाया जाता था। तो वो कहते हैं उस आपकी जो मूर्ति है ना पत्थर की, उससे अच्छा तो घर की चाकी है, जो पत्थर का कम से कम पीस कर, आटा पीस कर आप खाना खाने के तो काम में आता है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक समरसता का संदेश। कबीर दास ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थन किया है।
तो अगर आप कबीरदास को अच्छे से पढ़ते हो तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम लोग हैं उनकी जो एकता है उस पर सबसे ज्यादा जोर देने का प्रयास किया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम वो आपस में लड़ते रहते थे, है ना। वो जिसमें उनका जन्म हुआ तब मुस्लिम आकर, जो मुस्लिम जो राजा थे वो भारत पे राज करते थे, और उन्होंने क्या कर रखा था आपके सामने, जो जो हिंदू हैं उनको जब परेशान करने का कार्य हो गया या अलग अलग प्रकार के कर लगाने हो गए, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी जिसमें बहुत संख्यक में हिंदू थे वो आपके सामने मुस्लिम और मुस्लिम लोगों से मतलब क्या करते थे, दंगे देखने को मिलते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम लोगों की एकता पर समर्थन कहा कि हमें सभी लोगों को क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। दोनों धर्मों में व्याप्त कट्टरता और भेदभाव पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने क्या किया है कि जो दोनों धर्म है उसमें जो कट्टरता और भेदभाव देखने को मिलती है, इस पर इन्होंने कड़ा क्या किया है, कड़ा प्रहार करने का कार्य किया है। वे मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने के पक्षधर थे। वो क्या कहते थे कि हमें मनुष्य है, मनुष्य सिर्फ मनुष्य रहता है, वो धर्म है, वो धर्म और जात पात से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, उसको उस पक्ष से नहीं देखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रेम सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उनका सीधा सीधा करना था, सभी व्यक्ति हैं उनको प्रेम सद्भाव व भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सभी लोगों को हमें एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमान, आपस में दोहू लड़ी लड़ी मऊ मरन न कोई जान। मतलब हिंदू कहता है राम, मतलब भाई हिंदू का ईश्वर कौन है, राम का, राम राम कहते हैं भाई अपन। आपके सामने जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो रहमान कहते हैं, उनको रहमान के नाम से जाना जाता है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, है दोनों है तो जीव ही, हाड़ मांस के पुतले ही तो है, आप भी वही भी, लेकिन आप दोनों की जो विचारधारा है क्या कराती रहती है, उनसे आपस में लड़ाती रहती है। मरण न कोई जाना, और आपस में लड़के लड़ते मरते रहते हैं, इससे किसी को ना फायदा होता है ना कोई इस चीज को जान पाता है। रहस्यवाद, कबीरदास के काव्य में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। मतलब कबीरदास ने जो अपना जो दोहे लिखे उसमें रहस्य भी देखने को मिलता है। वे अलौकिक सत्ता के प्रति अपने अज्ञे प्रेम और अलौकिक अनुभव को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो जो अपना काव्य है उसके अंदर उन्होंने जो ज्ञान की जो प्राप्ति की है पूरी दुनिया को देख देखकर, वो उनमें अलग अलग प्रतीकों में देखने को मिलती है। अगले वाला है पॉइंट है हठयोग का प्रभाव। कबीर के काव्य पर नाथपंथी हठयोग का प्रभाव देखा जाता है। वे कुंडलिनी जागरण चक्र भेदन जड़ा पिंगलन सुसुना नाड़ियों के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति की बात करते हैं। हठयोग क्या होता है, जो योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग होता है उसको हठयोग मार्ग बोला जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए जाते हैं आपके, उसमें से एक भक्ति मार्ग होता है, हठयोग मार्ग होता है, सष्टांग मार्ग होता है ना, ब्रह्म मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग होता है। उसमें से एक मार्ग होता है हठयोग। हठयोग क्या होता है, योग के माध्यम से, योग के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते हैं, जिसमें कुंडलिनी जागरण हो गया, चंद्र भेदन हो गया, जड़ा पिंगला सुसुना नाड़ियों के माध्यम से। आपने सब चीजों को नहीं जाना होगा, योग में ये सब चीजें आती है, इसके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात की जाती है। भाषा शैली की बात करें, कबीरदास की जो भाषा है वो कैसी है, सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। मतलब उन्होंने साधुओं की भाषा, साधुओं की भाषा कैसी थी, सदुकड़ी भाषा बोला जाता है। वह साधु क्या करते थे, आपके सामने पहले विचरण करते रहते थे, है ना, राजस्थान गुजरात कहीं पे चले गए, कभी कहीं पर जाकर रहने लगे। तो उनकी भाषा क्या है कि जैसे जैसे वो लोगों से मिलते रहते थे उनकी एक भाषा नहीं बन पाती थी, उसी हिसाब से उनकी भाषा बन जाती थी। तो कबीरदास की भी वैसी भाषा है, साधु संत आदमी थे, घूमते रहते थे। तो इन्होंने पंचमेल की खिचड़ी, मतलब हर जैसा मन आया जिस क्षेत्र में गए जहां पर उनका भाषा सुनी उसी भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना कर दी। इन्होंने राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली ब्रज और अवधी भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जगह गए, अलग अलग के शब्द सुने और उसी हिसाब से अपने काव्य की रचना की। उन्होंने सीधी, उनकी भाषा सीधी सरल व जनसाधारण को समझ में आने वाली। उनकी भाषा कैसी है, ऐसी भाषा है जो सीधी साफ स्पष्ट है, हर व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो आराम से समझ में आ सकती है। उनके दोहे साखी और पद और शब्द शैली की रचनाएं हैं। उनके दोहे हैं वो साखी में लिखे गए हैं, पद और शब्द शैली में रचनाएं हैं। उनकी वाणी में फक्कड़पन व निर्भयता इस पर जलती है। भाई साधु संत आदमी थे, उनको कौन सा जीवन में किसी चीज का डर था,
तो उन्होंने तो सीधी और निष्पक्ष बात की। ना तो वो समाज में किसी राजाओं से उनको उनको डर लगा, ना इन्होंने समाज की जो रीति नियम कायदे मानने वाले लोगों से, उन्होंने साफ स्पष्ट बातों की रचना की और लिखा। आज भी इनके द्वारा जो लिखे गए काव्य वो क्या है, बहुत ही प्रासंगिक नजर आते हैं। कबीरदास का काव्य केवल भक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी उद्घोष करता है। अगर आप कबीरदास को पढ़ते हो तो उनके काव्य में केवल भक्ति नहीं दिखाई देती, ईश्वर के सिर्फ के प्रति भक्ति भाव ही नहीं दिखाई देता, बल्कि समाज में क्रांति लाने की भी बात करते हैं। मतलब समाज में क्रांति आए उसकी भी वो बात करते हैं। उनकी निर्भीक वाणी, मतलब उन्होंने जो निर्भय होकर समाज में जो कुरीतियां उनके खिलाफ जो वाणी का स्पष्ट किया है, सामाजिक चेतना और जो निर्गुण निर्गुण वर्मा है उसके प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति देखने को मिलती है, उसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। उसने क्या किया है, हिंदी साहित्य को एक नई रूपरेखा देने का कार्य किया है। उन्हें वाणी के डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी वाणी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये थी कबीरदास के निर्गुण भक्ति काव्य की जो रचना है उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्राचीन काव्य का, आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास के काव्य में वात्सल्य एवं माधुर्य भक्ति भाव की जो चित्रण कीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ यहाँ पर जो शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अपन। महाकवि सूरदास है वो हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के शिरोमणि कवि हैं। मतलब ये समझ लो, अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति धारा पे अगर किसी व्यक्ति ने साहित्य रचना की है और उनके अगर आप नाम लिखते हो उनका, तो सर्वप्रथम सबसे पहला नाम आपको सूरदास लिखना ही पड़ेगा। इतना बड़ा उनका क्या है, उतना बड़ा उनका चरित्र रहा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति काव्य धारा में। और भक्ति आंदोलन के अगर आप शिरोमणि कवियों की बात करें, सबसे मुख्य कवियों की बात करें, तो उनमें से भी सूरदास का नाम है वो सबसे ऊपर देखने को मिलता है। उनके वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस है, उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस आपके सामने वो रस होता है जहां पर बच्चे अपने माता पिता से जो माता पिता वो अपने बच्चे से जो प्यार करते हैं, उस प्यार की जो भूमिका होती है उसको वात्सल्य रस के रूप में जाना जाता है। अब आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और माता पिता का प्रेम में क्या संबंध है? तो माता यशोदा जो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम करती थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का समय गोपियों के साथ या फिर आपके सामने जो माता यशोदा के साथ बिताया है, उस समय उनके द्वारा जो हठखेलियां की गई, उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए, उनको सूरदास ने बहुत अच्छे से आपके सामने लिखने का कार्य किया है। उनको अष्टसाप का जहाज भी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की काव्य की रचना करने वाले 8 प्रमुख कवियों में जिसकी विठल नाथ ने क्या की थी, उसकी जो अष्टसाप की शुरुआत की थी, संस्थापक माने जाते हैं, उनमें सबसे पर जहाज मतलब ऐसा व्यक्ति जो आगे ले जाने को, बहुत आगे ले जाने का कार्य करता है, उसमें से सूरदास का नाम प्रमुख रूप से आता है। उनके काव्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा सजीव और विस्तृत चित्रण देखने का मिलता है जिससे वात्सल्य और माधुर्य भक्ति है उसका अनुपम उदाहरण भरे पड़े हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसमें उनका वात्सल्य और माधुर्य भक्ति है वो सबसे ज्यादा चरम स्तर की देखने को मिलती है आपके सामने। समझ में आ गया? वात्सल्य भक्ति का चित्रण, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं को जैसा मार्मिक व सूक्ष्म चित्रण किया है वैसा अन्यंतर दुर्गम है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो सूरदास ने जो भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है, उसकी जो लीलाएं हैं, उनका उन्होंने जैसा चित्रण किया है, उसका उन्होंने अगर जो सूक्ष्म रूप से दर्शाने का प्रयास किया है, वैसा आपके सामने कहीं और बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। इतना सूक्ष्म तरीके से, इतना मतलब गहन तरीके से उन्होंने उनका रूप दर्शन को, उनकी जो लीलाएं हैं उनको दिखाने का कार्य किया है। उनके काव्य में माता यशोदा के पुत्र प्रेम और कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को हृदय स्पर्शी वर्णन है। मतलब जैसे एक माता अपने बच्चे से किस तरीके से प्रेम करती है, और माता उसी तरीके से माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन में उनकी नटखट थे, वो मक्खन चोर के नाम से जाना जाता है। माता यशोदा का उनके साथ जो प्रेम था उसको इन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिखाने का प्रयास किया। सबसे आपके सामने सबसे जो
प्रेम के अलग अलग विधाओं में से अगर अपन देखें तो सबसे जो पूर्ण प्रेम की बात की जाती है उसमें जो माता पिता का जो प्रेम है वो सर्वोच्च रखा गया है। उस स्वरूप को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है और उसमें ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनको अगर आप पढ़ते हो सुनते हो तो आपको हृदय को वो चीजें स्पर्श हो जाती हैं। पहला पॉइंट है बाल लीलाओं का सजीव चित्रण करना। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक प्रत्येक गतिविधियों को इतनी विस्तार और जो सौंदर्य से प्रस्तुत किया है कि पाठक है वो जो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मतलब सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म से लेकर और किशोर अवस्था तक, मतलब जहां से लेकर वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपके सामने जो मथुरा में होता है और वहां से लेकर वो जब तक द्वारका नहीं चले जाते हैं तब तक मथुरा में हुआ था। और वहां पे इन्होंने अलग अलग प्रकार की माता यशोदा के साथ रहे, अलग अलग प्रकार की अटखेलियां की और वहां पे उनसे लेकर किशोर अवस्था तक जब तक वो द्वारका अपने जो शासन के लिए नहीं चले गए तब तक उन्होंने जो प्रत्येक जो गतिविधि की उसका सबसे सुंदर चित्रण करने का प्रस्तुत किया है। पहला पॉइंट है जिसमें पालने में झुलाना। जसोदा हरि पालने झुलावे, मतलब माता यशोदा को जसोदा बोला गया है, वो क्या करती हैं पालने। सबसे देखो छोटे छोटे पंक्तियां हैं जिनको आपको याद करना है। उसमें पहली पंक्ति है जसोदा हरि पालने झुलावे, जिसमें क्या है माता यशोदा है सॉरी, वो क्या करते हैं आपके सामने जो भगवान श्री कृष्ण है उसको पालने में झुलाने का कार्य करते हैं। यहाँ माता यशोदा के लाड प्यार, लोरी गाना, पालना हिलाना और कृष्ण की नींद आने की चेष्टाओं को अत्यंत स्वाभाविक लगती है। मतलब अगर आप जैसे इन लाइनों को पढ़ते हो तो इसमें भी अलग अलग आपकी जो लाइन है उनमें आपको देखने को मिलता है कि माता यशोदा जो भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार से लाड प्यार करती हैं बचपन में, कैसे वो उनको जब नींद आती है तो उनको लोरियां सुनाती हैं, कैसे उनके पालने को हिलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण उनकी जो नींद आने तक उनकी जो चेष्टाएं हैं उनका क्या किया जाता है, वो एकदम आपके सामने अत्यंत वास्तविक व स्वाभाविक लगती हैं आपके सामने। माखन चोरी की बात करें, भगवान श्री कृष्ण का जो चोरी छिपे माखन खाना, तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को मक्खन चोर के भी नाम से जाना जाता है। उनको मक्खन बहुत ज्यादा प्रिय था, तो माता यशोदा उनको मक्खन नहीं देती थी तो वो क्या करते थे मटकी से मक्खन जो चोरी छुपे खाते थे। और जब वो पकड़े जाते थे तब बहाना बनाना और माता द्वारा उन्हें जो डांटना और दुलारना। तो जैसे एक स्वाभाविक माता का जो रूप होता है कि वो कोई भी गलत काम कार्य करने से अपने जो बच्चे को रोकती है, वही रूप इसमें दिखाया गया है कि जब जो भगवान श्री कृष्ण है चोरी छुपे आपके सामने जब मक्खन खाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, माता यशोदा उनको पकड़ते हैं, उनको कान पकड़ के पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों मक्खन खाया। तब वो अलग अलग प्रकार के बहाने बनाते हैं और तब उनको माता यशोदा जो डांटती है। तो इस प्रकार के इन सब चीजों का मार्मिक चित्रण किया गया है। घुटनन चलना, नन्हे कृष्ण का घुटनों के बल चलना और उनके पैरों की पायल की दौड़ने। तो छोटा बच्चा होता है आपको पता है उसको छोटी सी पायल पहना दी जाती है, जैसे वो चलता है तो उसकी पायल की दौड़नी सुनाई देती है। और उसकी एक तो चहक, बच्चे की जो चहक, उसके जो क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि सारा घर वैसे ही प्रसन्न रहता है उसके क्रियाकलापों से। और जैसे उसकी पैरों की पायल सुनाई देती है तो उससे आपके सामने क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाता है। और उनके शरीर की धूल लगाने से यशोदा का प्रेम, मतलब माता यशोदा उनसे इतना प्रेम करती है कि उनके चरणों की धूल भी अपने शरीर के लगाती है। अगला है चांद खिलौना मांगना। मैया मैं तो चांद खिलौना लाओ, मतलब वो माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता यशोदा मुझे चांद जो दिखाई दे रहा है उसको खिलौना मानते हैं। बचपन में बच्चे को पता नहीं होता है कि भाई ये खिलौना है, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक चीजें हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि माता ये जो आपके सामने जो चांद चमक रहा है मुझे यही खिलौना चाहिए, आप मुझे ये खिलौना ला कर दो। में कृष्ण की बाल हट और यशोदा के वात्सल्यपूर्ण समाधान की झलक देखने को मिलती है, जहां पर क्या भगवान श्री कृष्ण का जो बाल हट है, मतलब बचपन में जब बच्चे का हट माना जाता है, इस दुनिया में 3 हट माने जाते हैं, बाल हट, बच्चे का हट, जो राज हट, राजा का हट और स्त्री हट। तो इन 3 हटों में जो सबसे भी हट माना जाए तो बाल हट, बच्चे का जो हट होता है ऐसा हट होता है जिसमें माता पिता को अपनी जो उसके आगे झुकना पड़ता है। तो यही है इसमें जो बच्चे का जो हट देखने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण का जो हट देखने को मिलता है कि वो चांद का खिलौना मांगते हैं। उसके माता जो यशोदा है वो वात्सल्यपूर्ण मतलब प्रेम पूर्ण उनको क्या करती है, उनको चुप कराने का कार्य करती है, उनको उल्हाना देकर समझा बुझाकर सुलाती है।
अगले वाला पॉइंट है माता यशोदा का प्रेम। सूरदास ने माता यशोदा के प्रेम को सर्वप्रिय दिखाया, मतलब माता यशोदा है उसका जो प्रेम है उसको सबसे ऊपर दिखाने का प्रयास किया है जो सूरदास के द्वारा। उनका प्रेम निश्चल, निस्वार्थ व अत्यंत स्वाभाविक लगता है। मतलब अगर आप माता यशोदा के प्रेम की बात करें तो उनका एकदम निश्चल, मतलब जिसमें कोई छल कपट नहीं दिखाई देता है, एकदम निस्वार्थ, जैसे एक माता का अपने बच्चे के प्रति होता है उस तरीके का जो प्रेम है उसको दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। कर्षण के बाल हट पर उठना, जैसे जो बच्चा होता है वो अपने छोटी छोटी गतिविधियों पर रूठ जाता है, उन्हें मनाना, उसको मनाना, उसके प्रति चिंतित रहना, मतलब जो जब बच्चा होता है वो आपके सामने जो चिंतित रहता है। खेलन दूरी जात कहे कत प्यारे, मतलब जब बच्चा रूठ, उसको हट से मनाना, रूठना और एक दूसरे के प्रति चिंतित रहना। साथ के साथ जो बलराम है उनके बड़े भाई, उनकी शिकायत सुनना, मैया बहुत बुरो बलदाव, मतलब जो बलराम है वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सेल होते हैं थोड़े स्वभाव में, तो वो कहते हैं कि मैया बहुत बुरो बलदाव, मतलब जो बलराम है ना वो बहुत ही, मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर भयभीत रहना, ये सभी माँ की गहराइयों को दर्शाते हैं। मतलब जितने भी जो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है और माता यशोदा का उनके प्रति प्रेम है, उसको इन्होंने बहुत ही गहराई से चित्रण करने का कार्य किया गया है आपके सामने सूरदास के द्वारा। अगला है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान था। मतलब जो सूरदास की बात करें, उन्हें जो बच्चा होता है उसकी कैसे हटखेलियां होती हैं, बच्चा कैसे अपने गतिविधियां करता है, छोटी छोटी गतिविधियों के बारे में जो आपके सामने सूरदास है बहुत गहरे से ज्ञान था। उन्होंने बालक कृष्ण की मन की जो चंचलता, जिद, भोलेपन व चतुरता और निश्चलता को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। आप सबको पता है बच्चा जब छोटा होता है तो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करता है, और अगर आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, अगर आपने उस जीवन को नहीं देखा है बच्चे के जीवन को, तो आप नहीं लिख सकते हो। तो सूरदास ने जो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसमें कैसे बच्चे के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, वो चंचल होता है, वो जिद करता है, वो भोला, उसके बातें सुनकर आपको बिल्कुल भोलापन लगता है क्योंकि उसे अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है ना। कुछ काफी बार वो गलती करता है तो वो चतुराई से छिपाने का प्रयास करता है। तो ये सब चीजें जो दिखाई देती हैं उसको उन्होंने बहुत ही गहराई से क्या क्या है आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। जो माधुर्य भक्ति है उसका चित्रण करना आपके सामने। सूरदास के काव्य में गोपी कृष्ण का जो प्रेम संबंध है उसके माध्यम से जो माधुर्य भक्ति का उत्कर्ष, सबसे जो उच्च चरण का आपके सामने क्या देखने को मिलता है, चित्रण देखने को मिलता है। तो सूरदास ने क्या किया है, जो भगवान श्री कृष्ण है और जो गोपियां हैं उसके प्रेम को भी दिखाने का प्रयास किया। ये माधुर्य मतलब प्रेम भाव की जो भक्ति है उसको माधुर्य भाव बोला जाता है। वात्सल्य, माता पिता का जो प्रेम होता है बच्चों के प्रति वो होता है, जहाँ पे नायक व नायिका के बीच में जो प्रेम होता है उसको माधुर्य भक्ति के रूप में जाना जाता है। यहाँ ईश्वर और भक्त के संबंध प्रेमी व प्रेमिका का, मतलब यहाँ पे अगर आप ईश्वर व भक्त के बीच में जो स्थिति होती है वो एक प्रेमी व प्रेमिका जैसी होती है, उस प्रकार के जो आपके सामने जो काव्य की रचना होती है उसको माधुर्य भक्ति के नाम से जाना जाता है। अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम से, मतलब इस सांसारिक जो प्रेम की जो विवेचनाएं है उसके माध्यम से, कि संसार में जिस तरीके से प्रेम को दर्शाया जाता है उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम मतलब भक्त का ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। गोपी प्रेम की अनन्यता। गोपियां श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम करती थी। भाई बचपन में श्री कृष्ण छोटे थे, नटखट थे, तो आपस में जो लगाव था गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। उनका प्रेम में इतना गहरा था कि वो कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। अब आप देख लो, आपके घर में कोई बच्चा होता है, वो इतना नटखट होता है, तो आपको भी अगर वो कहीं चला जाए, स्कूल में चला जाए, तो आपका मन नहीं लगता। तो इसी प्रकार का भगवान श्री कृष्ण भी थे। उनके बिना भी रहना क्या था, एक पल दूर रहना भी मुश्किल था। कृष्ण ही उनके जीवन के आधार और सर्व थे। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना जीवन का सर्वव्यापी आधार मानते थे। दूसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण खुद ब्रह्मा का रूप थे, तो वो इस माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, उनके जो लौकिक रूप के माध्यम से वो सीधे ब्रह्मा से की भी क्या कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। तो ये अलौकिक प्रेम भी वहां कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हमारो हरी हरी हरील को लकड़ी, मतलब हमारा जो हरि है ना, हरि उनके लिए हरील
पक्षी की लकड़ी के समान है जो वो कभी भी नहीं छोड़ सकते। मतलब हरील एक पक्षी होता है जो अपने साथ सदैव लकड़ी को लेकर चलता है। तो इस रूप में गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को देखती थी कि भाई हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण एक हरील की जैसे लकड़ी की तरीके से है, जैसे हरील है वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है, गोपियां वैसे भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते हैं। चितवन रोके हुए न रोके, मतलब उनकी आंखें भगवान श्री कृष्ण, चितवन मतलब आपका जो रूप चिंतन है ना, वो रोके न रही, मतलब आंखें वो भगवान श्री कृष्ण को देखे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। विरह का वर्णन करना और मार्मिकता करना। कृष्ण के मथुरा गमन के बाद गोपियों के विरह की चित्रण सूरदास ने अत्यंत मार्मिक ढंग से किया है। जैसे आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है मथुरा को छोड़ के द्वारका चले जाते हैं तो गोपियां क्या अधूरी रह जाती हैं। तो उस समय उनका जो विरह, मतलब उनके जो भगवान श्री कृष्ण से दूरी का समय का जो व्यथा होती है उसको भी उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही आकर्षक ढंग से दिखाने का प्रयास किया, मार्मिक ढंग से, जिसको अगर आप पढ़ते हो तो आपके अंदर भी थोड़ी व्यथा उत्पन्न हो जाती है। यह विरह केवल शारीरिक दूरी नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से बिछो होता है। मतलब अगर अपन इस दूरी की बात करें तो ये सिर्फ शारीरिक ही दूरी नहीं होती, मतलब एक तरीके से एक शरीर की एक जो शारीरिक रूप से एक दूर होना नहीं था बल्कि आत्मा का परमात्मा से। मतलब मैं बता रहा हूँ निर्गुण जो ब्रह्मा के रूप थे भगवान श्री कृष्ण खुद, वो जैसे उन्हें ऐसे लग रहा कि वो ब्रह्म जो आत्मा से परमात्मा उनसे दूर चले गए हैं। उद्धव गोपी संवाद में भ्रमर गीत इसी विरह का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उनके द्वारा आपके सामने जो उद्धव गोपी संवाद एक उनके द्वारा एक पूरा काव्य की रचना है, भ्रमर गीत एक काव्य की रचना है जिसमें आपके सामने इन्हीं की बात की गई है, जहाँ पे गोपियां उनके विरह वेदना में क्या करती हैं, तड़पती रहती हैं। उनके बारे में जो व्यथा उसको व्यवस्थित रूप से आकर्षक ढंग से, उनकी जो व्यथा है उसको मार्मिक ढंग से, जिसको आप पढ़ते हो तो आपके हृदय के अंदर भी भावनाओं की जागरण है वो देख हो जाता है। उत्कृष्ट उदाहरण है गोपियां अपने प्रेम भक्ति के बल पर ज्ञानी उद्धव को भी निरुत्तर कर देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिनु गोपाल बैरिन भये कुंज, मतलब वो क्या कहते हैं, बिना भगवान श्री कृष्ण के जो ये आपके सामने कुंज है, कुंज मतलब क्या होती है, कुंज कलाएं जो आपके सामने जो जहाँ पर जो वाटिकाएं होती हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो जो कुंज है जो वो भी उनकी क्या बन गए, शत्रु बन गई। जो पहले पेड़ पौधे जहाँ पर वन जो मथुरा का क्षेत्र था जहाँ पर वो खेलते थे उस पहाड़ में, वो भी अब उनके दोस्त नहीं दुश्मन बन गए हैं। ये लता लगत अति शीतल अब भई विषम ज्वाला की कुंज, जो ये आपके सामने जो लता मतलब पेड़ पौधे थे ये आपके सामने एकदम शीतल लगते थे, ये धारा है आपके सामने, ये जो शीतल लगती थी अब जो ज्वाला के कुंज के समान लगती है आपके सामने। संदेशन मधुबनी कूप भये, मतलब इतने संदेश भेजे हैं कि मधुबन के कुएं भर गए हैं। समझना, इन्होंने जो गोपियों ने इतने संदेश भेज दिए हैं कि जो मधुबन के जो कूप है, कूप मतलब कुएं है, वो पूरे भर चुके हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो गोपियों की व्यथा को दिखाने का प्रयास किया है। अगले वाला पॉइंट है रूप सौंदर्य व लीलाओं का आकर्षण होना। गोपियां कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनके मोहक लीलाओं की मुग्ध थी। मतलब गोपियां कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनकी मोहक लीलाओं पर मुग्ध थी। मतलब भगवान श्री कृष्ण है छोटे बालक थे जिसमें वो उनकी जो रूप सौंदर्य उनके एक तो इतने खूबसूरत थे, साथ के साथ उनकी जो लीलाएं थी, उनके जो क्रियाकलाप थे वो इतने सुंदर थे, इतने मनमोहक थे कि हर व्यक्ति वो उनके क्रियाकलापों से अच्छा लगता था। वे कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा और उनके चितवन और वेशभूषा को मोहित रहते। उन्होंने उनकी जो चेष्टा है वो हर काम करने के प्रति एकदम चेष्टावान रहते थे। चितवन उनका मन और वेशभूषा वो उन्हें क्या मोहित करके रखती थी। उदाहरण के लिए सजनी निरखी हरि का रूप, मतलब जो सजनी है प्रेमिका है वो क्या निरखी है हरि के रूप देखकर, मतलब जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर निरख जाती थी, रूप सौंदर्य उनका देखकर खुश हो जाती थी। प्रेम की एक निष्ठा, गोपियों का प्रेम एक निष्ठ है, मतलब उनके प्रति एकदम पूर्ण रूप से वो समर्पित हैं। किसी अन्य देवताओं या योग साधना को स्वीकार ही नहीं करती है। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य भगवान को अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं करना चाहती हैं। साथ के साथ उन्हें केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उनके लिए जीवन में बात कहें तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वव्यापी और सब कुछ मानती हैं। अधो मन मानने की बात पद में वे अपने एकनिष्ठ प्रेम की दृढ़ता को निश्चित करते हैं। वो क्या कहते हैं, अधो मन मानने
की बात, मतलब हमारा मन तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात ही मानता है। इस प्रकार की जो बातें उन्होंने जो अपने काव्य में लिखे हैं, इससे ये दिखता है कि वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में के प्रति समर्पित थी। सूरदास के काव्य में वात्सल्य और माधुर्य भक्ति है। वात्सल्य माता पिता का अपने बच्चों की जो प्रति प्रेम होता है, माधुर्य भक्ति जो जो आपके सामने जो भक्त और जो ईश्वर के बीच में जो प्रेम देखने को मिलता है, उसका एक मिली घुली मिली प्रतीक, मतलब दोनों को इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन दोनों भावों में मानवीय धरातल पर लाकर उन्हें सार्वभौमिक बना दिया, मतलब दोनों की जो भावनाएं हैं, दोनों जो आपके सामने रस हैं, दोनों की भावनाओं को इन्होंने धरातल पर लाकर उन्हें एकदम वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया है। उनकी पदों में ब्रज भाषा का ऐसा मधुर और प्रभाव में प्रयोग हुआ कि वे हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर बन गए। मतलब इन्होंने अपने पदों में जो ब्रज भाषा है उसको इतना व्यवस्थित ढंग से, इतना प्रेम से, इतना प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, जिससे हिंदी साहित्य है वो क्या है, एक अमूल्य धरोहर, मतलब बहुत ही शानदार उसका आपके सामने अनेक स्थल बन गए। हिंदी साहित्य में सूरदास का योगदान है वो बहुत ही सर्वप्रिय स्थानों में से गिना जाता है। तो ये था आपके सामने सूरदास के काव्य में वात्सल्य और माधुर्य भक्ति का चित्रण। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित आप सूरदास से संबंधित आपकी काव्य रचना से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो ये भी करना है आपके सामने। और घुमा के प्रश्न आ जाता है तो लगभग ये कर देना, यहाँ से आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्राचीन काव्य, जहाँ पर आपके सामने आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, रस की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो रस की परिभाषा बतानी है, रस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है और उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। तो परिभाषा भी देखेंगे, उसके जितने प्रमुख प्रमुख प्रकार है उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन पढ़ने का कार्य करेंगे। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने अन्य वीडियो देखने को मिलेंगे और वीडियो मैंने करा रखे हैं वहां पर। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ डली हुई मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना वहां पर जाकर। चलो शुरू करते हैं अपन। काव्य शास्त्र में रस का अर्थ है काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने में से जो आनंद अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने रस के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी काव्य है उसको आप पढ़ते हो, समझ में आ गया, सुनते हो और उसको जब देखते हो, कोई भी जैसे अब आपने जो कोई कहानी, कोई मूवी देखी, आज के समय मूवी ज्यादा चलती है, तो आपको उसमें अलग अलग प्रकार के गुस्सा आया, है ना, आपको थोड़ा इमोशनल हुए, आप थोड़ा सैड फील किया, आप खुश हुए, हंसे, कॉमेडी वाली मूवी हंसते हो, थोड़े इमोशनल हो जाते हो जहाँ पे सैड सीन आते हैं। तो ये जो आपके अंदर अनुभूति, उस चित्रण को देखकर आपके अंदर जो अनुभूति आ रही है उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने रस के नाम से जाना जाता है। यह अलौकिक अनिवर्त ब्रह्म आनंद सहोदर माना गया। मतलब इसको अलौकिक, मतलब ऐसा किसी रचना को पढ़ के अगर आपको आनंद की अनुभूति होगी, सोचो कितनी अलौकिक बात है, कितनी शानदार बात है। तो इसको अलौकिक व ब्रह्म आनंद के बराबर मानी गई है। आचार्य भरत मुनि ने इन्हें अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा देते हुए कही है। मतलब जो आचार्य भरत मुनि है, इन्होंने जो नाट्य शास्त्र में जो रस है उसकी परिभाषा देते हुए कहा है, विभानुभाव भी ऋष योगदय रस निष्पद्यति, अर्थात विभाव, अनुभव, व्यभिचारी व संचारी भावों का संयोग से जो रस है वो वियुक्त होते हैं। मतलब विभाव से अनुभव और व्यभिचारी जो संचारी जो भाव होते हैं, इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के जो भाव पाए जाते हैं, उनके मिलने से जो रसों की उत्पत्ति होती है वही क्या होता है, वही स्थायी भाव होता है जो अनुकूल विभाव, अनुभव और संचारी भावों से परिपक्व होकर, मतलब सारे की सारी भावनाओं से मिलकर क्या होता है, आपके सामने रस की अभिव्यक्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने रस के नाम से जाना जाता है। रस के आप अगर अंगों की बात करें, अगर अवयवों की बात करें तो 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला प्रमुख अंग होता है स्थायी भाव। वे मूल मनोविकार जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में रहते हैं और उचित अवसर पर जागृत रहते हैं। मतलब वे मूल जो हृदय में स्थायी भाव जो इंसान के अंदर पाया जाता है वो उचित अवसर पर जागृत होते हैं। मतलब भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर आपकी जो मौजूद रहती हैं, आपके जो भावना होती है उसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उनको जो चित्रण को देखते हो या वस्तुओं को देखते हो तो वो समय समय पर क्या होती है, जागृत होती हैं।
और इसमें क्या होता है, उसी को रस का स्थायी भाव कह जाते हैं। मतलब जिस प्रकार का आपने चित्रण देखा, जैसे आपने फनी कोई कॉमेडी मूवी देखी तो आपको क्या हंसने वाली भावना, मतलब खुशी सी महसूस हुई आपके सामने। कोई सैड मूवी थी जिसमें कोई सैड सीन था तो आप देखकर इमोशनल हो गए, तो क्या आपके अंदर वो भावना तो पहले से थी, लेकिन जो वो चित्रण चला उसको देखकर आपके अंदर वो भावना वो उत्पन्न हो गई। उसी को क्या कहा जाता है, रस का स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। अगला आता विभाव, वे कारण जो विषम परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव में जागृत हो जाते हैं। मतलब विभाव क्या होते हैं, जो स्थिति परिस्थितियों जो विषम हो या कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसके कारण वो भाव जागृत हो जाते हैं, उसको विभाव के नाम से जाना जाता है। आलंबन विभाव, वह व्यक्ति या वस्तु जिनके कारण वे जागृत हैं। मतलब अब देखो, आपने कोई फनी कॉमेडी देखी, मूवी देखी, उसमें दो करेक्टर हैं, दो एक्टर करेक्टर हैं, जो करेक्टर हैं वो आपस में क्या करें, कुछ इस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे देखकर आपको खुशी महसूस हो रही है, तो वो क्या होगा, आलंबन विभाव के नाम से जाना जाता है। उन दो व्यक्तित्व के क्रियाकलापों से आपको खुशी महसूस हुई, उसको आलंबन विभाव के नाम से जानते हैं। उद्दीपन विभाव की बात करें, वे भारी परिस्थितियां जो भाव को और अधिक तीव्र कर देती है। मतलब वो परिस्थितियां, वो भारी परिस्थितियां जिससे आप और ज्यादा जो तीव्र हो जाते हैं। जैसे आपके आसपास की, एक तो वो आपस में क्रियाकलाप करें, आसपास का जो सेट बनाया गया है वो भी इस तरीके से बना दिया गया है कि उसको देखकर भी क्या वो चीज एकदम रियल लगती है। आप नहीं कहते हो कि इस मूवी में जो वीएफएक्स किया गया ना वो बहुत शानदार किया गया है, इसका सेट बहुत अच्छा है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो इन सब चीजों को आप कहते हो ना, बैकग्राउंड का जो म्यूजिक था ना वो उस मूवी को बहुत अच्छा था। तो ये जो बैकग्राउंड का म्यूजिक होता है ना, जिसको देखकर आपको और ज्यादा फीलिंग आती है, उसी को क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। अनुभव की बात करें, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय, जिसके मन में भाव जागृत हुआ है, शारीरिक चेष्टाएं व बाहरी जो अभिव्यक्तियां हैं, जैसे हंसना, रोना, आंखें लाल होना, ये सब देखने को मिलता है। मतलब जो स्थायी भाव के जागृत होने से इंसान की जो अलग अलग प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं और बाहरी जो अभिव्यक्तियां देखने को मिलती हैं, है ना, जो आसपास की जो घटनाओं के माध्यम से, जैसे हंसना, अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो आपको भी हंसना आ जाएगा। कोई इंसान की आंखें लाल हैं तो आपके अंदर भी ऐसे लगेगा कि वो सैड मोमेंट है, तो आप भी काफी बार, आप जो मूवी में करेक्टर रो रहा होता है तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, वो कुछ बोल नहीं रहे फिर भी आपके सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको अनुभव के नाम से जाना जाता है कि सामने वाले की घटना क्रियाकलापों से आपके अंदर क्या हो रही है, जो घटना, कोई हंस रहा है तो आपको हंसी आ रही है, कोई रो रहा है तो आपको रोना आ रहा है, उस घटना के माध्यम से, आपके जो भावनाओं के माध्यम से जागृत हो जाता है। व्यभिचार भाव, ये क्षणिक मनोविकार जो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं। जैसे पानी बुलबुले के तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। मतलब आपके सामने संसारी भाव क्या होता है, संसारी एक होता है स्थायी भाव, जैसे आपके स्थायी भाव इंसान के अंदर हमेशा मौजूद रहता है। संसारी भाव क्या होता है, जो क्षण क्षण पे आते हैं, वक्त वक्त पे। आपको किसी ने डांटा तो क्या हो गया, आपके घर वाले ने डांटा तो आपके अंदर क्या हो गया, क्रोध आया, लेकिन फिर आप शांत हो गए एकदम, समझ में आ गया। कोई ऐसी बात थी, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हंसे तो आपको क्या, आपको खुशी महसूस हुई, फिर आप नॉर्मल हो गए। तो यही है, जो क्या होते हैं वो मनोवैज्ञानिक विकार जो इंसान के अंदर स्थायी भाव से तो निकलते हैं, है ना। जैसे आप तुरंत, आपको कोई किसी ने कोई बात कर दी, आप खुश हुए, हंसे, लेकिन फिर उसके बाद में शांत हो गए, तो उसको व्यभिचार के नाम से जाना जाता है। जैसे हर्ष, खुश रहना, चिंता, गर्व, जो शंका है, लज्जा, ये सब चीजें आपके सामने अलग अलग प्रकार के व्यभिचार भाव देखने को मिलते हैं। रस के प्रमुख प्रकारों का विवेचना करें, अगर रस के प्रमुख विचार जो प्रकारों को समझे, तो आचार्य भरत मुनि ने कितने माने, टोटल 8 रसों को माना है। अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार माने तो इस पूरी जो अगर रस हैं उनको उन्होंने 8 भागों में बांटा है। बाद में शांत रस को मिलाकर 9 रस हुए। 8 रस तो भरत मुनि के द्वारा बताए गए आपके सामने, एक रस और जोड़ दिया गया, शांत रस, जिसको जोड़कर अब कितने रस हैं, 9, जिनको नव रस के नाम से जाना जाता है। भक्ति और वात्सल्य रस को भी कुछ आचार्यों ने अलग से मान्यता दी है, तो कुछ भक्ति और वात्सल्य को भी अलग से माना है, 2 अलग रसों को, लेकिन वैसे मुख्यतः 9 ही माने जाते हैं। अब अपन देखेंगे जो आपके सामने रसों के जितने प्रकार होते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला रस है स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन सा होता है, रति और प्रेम, समझना। श्रृंगार रस है, अगर आपके अंदर अगर प्रेम की किसी वस्तु को देखकर भावना आ रही है तो ये समझ लेना आपके अंदर कौन सा रस की भावना उत्पत्ति हुई है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ गया आपके सामने।
ये कैसे विवरण की बात करें, मतलब कैसे आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। कोई नायक या नायिका का अगर आप प्रेम देखते हो कोई भी मूवी के अंदर, कोई कथन को पढ़कर या फिर आप कोई घटना को सुनकर, तो आपके अंदर ये पैदा हो सकता है। सौंदर्य और मिलन के साथ संयोग और वियोग में आपके सामने ये पैदा होता है। साथ के साथ इसको क्या कहा गया है, रस राज के नाम से भी जाना जाता है। तो सब सारे रसों में इसकी जो कोटि है वो सबसे उच्च कोटि के रसों में से इसको गिना जाता है। वो कौन सा है, रस राज है। सारे जो रस है वो श्रृंगार रस के बिना अधूरे ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, बसरत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो आपके सामने जो नायक व नायिका है उनके बीच का चित्रण कहा गया है आपके सामने। जो दोनों के रूप चित्रण की बात हो रही है, वहां पे दोनों के बीच में प्रेम की बात है। अगले वाला हास्य रस। भाव क्या है, हंसी देखने को मिलती है। कोई भी आप विचित्र वेशभूषा को देखकर, है ना, वाणी को देखकर, कोई भी आप मूवी देखते हो भाई, उनकी क्या तो वेशभूषा ऐसी होगी, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, है ना, और वाणी उनकी इस तरीके से है ना, चेष्टा वो काम इस तरीके से कर रहे हैं जिसको देखकर आपके अंदर कैसी अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे हंसी हंसे बजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पानी ने जय आवे हिमाचल के उछाल। तो देख देख कर जो दुल्हे को यहाँ पर जो क्या हो रहा है, पानी की तरह उछाल आ रहा है आपके सामने, जैसे हिमालय में उछाल आता है, हिमालय के पानी में जो उस हिमाचल में अछाव है। तो ये यहाँ पर आपके सामने जो वेशभूषाएं हैं उसमें जो आपके सामने जो देखकर जो आपके सामने भावनाएं उत्पन्न हो रही है उसको हास्य रस के नाम से जाना जाता है। करुण रस, करुण रस क्या होता है, शोक रस के नाम से भी जाना जाता है। जब आप किसी भी घटना को देखकर आपके अंदर शोक की उत्पत्ति हो, उसको करुण रस के नाम से जाना जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के विनाश, भाई आपके आसपास का कोई एक बहुत आपका गहरा दोस्त था, या कोई आपके गहरा कोई रिश्तेदार था, या फिर आपके कोई जीवन का संगनी, कोई जीवन का साथी अगर आपके जीवन से चला जाए, चीर वियोग हो जाए, आपसे किसी भी स्थिति में दूर हो जाए, या इष्ट वस्तु को नष्ट होने पर ये भावना उत्पन्न होती है। तो कोई भी बहुत प्रिय वस्तु, भाई आपको, आपकी गाड़ी आपकी बहुत प्रिय थी, अब आपको बेचना पड़ रहा है, आपके घर में कोई जानवर था, अगर आप उसको भी, वो भी आपसे दूर होता, तो भी आपके सामने करुण रस, थोड़ा बहुत दुख सबको होता है। उदाहरण के लिए, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक स्वयं ही सहकर, मतलब हम सब पर क्या बीती है तुम ही कहो हे देव, हमें क्या जीवन में था क्या मिलता। मतलब ये सब कुछ उदाहरण है जिसमें सिर्फ आपकी करुणा रस वो दिखाई दे रहा है। अगले रस की बात करें, रौद्र रस। नाम से पता चल रहा होगा रौद्र का अर्थ क्या होता है। रौद्र का अर्थ होता है आपके सामने क्रोध। किसी को अपमान, उपकार या अपनिष्ट के कारण उत्पन्न होने वाला रस होता है वो क्रोध रस होता है। मतलब कोई भी घटना होती है उसमें किसी व्यक्ति उसका अपमान किया गया, उसके ऊपर आपका कोई उपकार हो गया, और या अनिष्ट, जो अनिष्ट होता है, मतलब कोई भी अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, कोई भी गलत घटना हो गई तो उसके कारण जो इंसान के अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, रौद्र या क्रोध उत्पन्न होता है, उसको क्रोध के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर क्रोध से जो आपके सामने जो जलने लगे, कौन, अर्जुन। तो ये आपके सामने सब शोक अपना भूलकर करत युगल मिलने लगे, और उसके बाद में सारा शोक मिलकर क्या है, दोनों जने मिलने लगे। तो जो गुस्सा दिखाया जाता है, जिन कथनों को पढ़ के आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न हो, कोई ऐसी घटनाएं आपके सामने आ जाए, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, रौद्र रस के नाम से जाना जाता है। अगले वाले रस की बात करें, वीर रस। वीर रस का क्या है, स्थायी भाव आपके सामने उत्साह होता है। वीर रस का उत्साही भाव क्या है, उत्साह है। युद्ध, दान, धर्म आदि के प्रति मन में उत्पन्न होने वाला जो उत्साह होता है, मतलब कोई युद्ध की घटना हो गई, जैसे आपको कहा देशभक्ति की बात कर दी जाए तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा। कोई धर्म की बात आ जाए जहां पर, तो जिस कथनों को पढ़ के आपके अंदर जो उत्साह की भावना उत्पन्न हो उसको वीर रस के नाम से जाना जाता है। जैसे बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी। मतलब झांसी की रानी के बारे में बताया गया कि भाई वो खूब लड़ी, आपके सामने वो कौन थी, झांसी की रानी थी। तो इस चीज को पढ़ के आपके सामने जो झांसी की रानी उनका चित्रण आपके सामने आता है, आपके अंदर उत्साह होता है कि मैं भी जीवन में कुछ कर गुजर जाऊं, अगर मैं भी उस स्थिति में हूं तो मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूं। तो इस प्रकार की भावना अगर आपको किन कथनों को पढ़कर, कोई मूवी को देखकर, देशभक्ति की अगर आपने कोई मूवी देख लेते तो आपके अंदर ऐसे हो जाता है ना, उत्साह, मोटिवेशनल मूवी देख लेते तो अब आप पढ़ने का मन कर जाता, आपने 12th फेल देख लिया, आपको पढ़ने का मन कर गया, तो ये वीर रस के अंतर्गत आते हैं, उत्साह जिसके अंदर उत्पन्न होता है। अगले वाला रस है भयानक रस।
भयानक रस क्या होता है? भय जिसके अंदर दिखाई देता है। किसी भयंकर वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखकर जो मन में उत्पन्न होने वाला भय भय होता है उसको भयानक रस के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी स्थिति हो गई जिसको देखकर आपके अंदर जो भय की स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे हॉरर मूवी होती है ना, आपने वो देख ली, कोई भूतों की कहानी सुन ली, तो आपके अंदर क्या होगा? भय उत्पन्न हो जाएगा। या कोई घटना ऐसी देख ली जिसके देखने के बाद में आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? भयानक रस के नाम से जाना जाता है। जैसे एक और अजगर गाही लेखी एक और मर्ग, जो मर्ग राय विकल बटोही बीच में परछो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे एक और अजगर था, एक और मर्ग थे, दोनों के बीच में आपके सामने जो जो विकट परिस्थिति चल रही थी, उसको देखकर क्या हो गया? आपके सामने जो ऐसी परिस्थिति है जिसको देखकर सामने वाला व्यक्ति मूर्छा में आ गया। तो ऐसे कथन सुनकर, मतलब ऐसे विचार सुन के जिससे आपके अंदर भय आ जाए, उसको क्या कहा जाता है? भयानक रस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला रस है विभत्स रस। विभत्स का क्या होता है? घृणा। जुगुत्सा के नाम से भी जाना जाता है, विभत्स या जुगुत्सा के नाम से, जिससे आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो। किसी भी घृणित वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को देखकर, मतलब आपने कोई घृणित वस्तु, व्यक्ति को देख लिया, भाई आपने ऐसी मूवी देखी जो कोई व्यक्ति वो गलत कार्य कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो आपके अंदर कैसा होगी? घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया? तो कोई भी दृश्य देखा, ऐसा दृश्य देखा, कोई घृणित वस्तु को देखा जिसको देखकर आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, उसको क्या कहा जाता है? विभत्स रस के नाम से जाना जाता है। आते बुजगिनी सी फन काटे मुंदे मुख नासों पे लपेटे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जिसमें आपके सामने जो आपको क्या होता है? आपके मतलब घृणा उत्पन्न होती है। अगला अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य के नाम से भी जिसको जाना जाता है अद्भुत रस को। किसी अलौकिक या आश्चर्य घटना, वस्तु को देखकर आपके मन में उत्पन्न होने वाले रस को क्या कहा जाता है? आपके सामने अद्भुत रस के नाम से जाना जाता है। मतलब इस दुनिया में अगर आप कोई घटना सुनी और उसको सुनकर आश्चर्य हो गया, जैसे आपको बताया कि अब तो जो आपके सामने कोई घटना बताई जिसको कोई नहीं कर सकता, समझ में आ गया कि भाई कोई एक आदमी हेलीकॉप्टर से कूद गया और फिर वो जिंदा भी बच गया, तो आपको आश्चर्य ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़े दिन पहले वो घटना हुई थी एरोप्लेन के अहमदाबाद में, तो उससे एक व्यक्ति जिंदा बच गया, तो इसको सुनकर आपको सभी लोग मर गए और वो अकेला कैसे बाकी बच गया? तो इस प्रकार की घटनाओं को देखकर जब आपके मन में कोई आश्चर्य की भावना उत्पन्न होए, उसको अद्भुत रस के नाम से जाना जाता है। आखिरी रस के बारे में पढ़िए, शांत रस के बारे में। स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य या शांति। संसार की नश्वरता, असरता या ईश्वर के तत्वों को ज्ञान होने पर मन में उत्पन्न होने वाली शांति व वैराग्य को क्या कहा जाता है? शांत रस के नाम से जाना जाता है। कबहू हो या यही रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहावे। मतलब इन 9 रसों के अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ उन्होंने वात्सल्य रस के बारे में बताया, जिसमें एक माता पिता अपने बच्चे के प्रति प्रेम करते हैं, उसको वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। और संत गोस्वामी ने जो है भक्ति रस की भी आपके सामने विवेचना की है, जिसको स्थायी भाव भगवत रहती है से अलग रसों के रूप में मान्यता दी है, जो हिंदी साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय है। तो यह आपके सामने जो रस है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने, प्रश्न यहाँ इसका जरूर से देखने को मिलेगा, जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद।